16 है। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो टोटल प्राइज है 700 रुपये का और कितने छात्र को देना है? 7 छात्र को देना है। और प्रत्येक छात्र को जो पहला जितना प्राइज मिलेगा फर्स्ट वाला से, उससे 20 रुपया कमते जाएगा। प्रत्येक छात्र को 20-20 रुपया कमते जाएगा। ठीक है, तो कैसे देखो दिया क्या क्या है? दिया गया है कितने छात्र हैं? 7 छात्र हैं, यानी कि n बराबर कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, 7 हो जाएंगे। और ये जो 700 रुपया जो दिया है, ये क्या दिया है? सब प्राइज का जोड़, सभी पुरस्कार का योग दिया है। सभी पुरस्कार का योग दिया है। जो 700 रुपया है सभी पुरस्कार का योग है। तो हम लिख सकते हैं ये 7 बराबर कितना है? 700 है ना? ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपया कमते जा रहा है, 20 रुपया कमते जा रहा है। तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा -20, क्योंकि 20 रुपया कमते जा रहा है। तो प्रत्येक पुरस्कार पिछला से क्या है? कम है, 20 रुपया कम है। तो 20 रुपया कम, वही तो सार मंत्र होगा ना। सार मंत्र होता क्या है? जो लगातार सेम ही अंतराल हो, कम मतलब जितना पहला घट रहा है। जैसे देखो अगर पहला का 4 रुपये 100 रुपये मिल रहा है तो दूसरा को 80 मिलेगा, तीसरा को क्या मिलेगा? 60 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा। तो 20 रुपया कम रहा है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐसे नहीं निकालते हैं। 20 - 100 80 - 100 करेंगे, 80 - 100 करेंगे तो आएगा ना -20। ठीक है, 20 रुपया कमते जा रहा है तो यही तो हमारा डी आएगा। यही हमारा डी यानी सार मंत्र आएगा। ऐसी ना आएगा। तो प्रत्येक पुरस्कार क्या है? 20 रुपया कमते जा रहा है, यानी कि डी कितना आ जाएगा? -20 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना हमको 7 पुरस्कारों का योग हमको पता है कि 700 रुपये है। ठीक है, और सार मंत्र भी पता लग गया कि डी -20 है। ठीक है, कितने हैं? -20 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माना कि प्रथम पुरस्कार कर ए है। क्या मान लिए? ए मान लिए। प्रथम पुरस्कार क्या मान लिए? ए मान लिए। ठीक है, का योग n पदों का योग बराबर क्या होता है? इससे बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये होता है। s कितना है? 7। ठीक है, n कितना है? 7। हमको प्रथम पुरस्कार यानी कि प्रथम पद। अरे देखो अगर किसी का 100 रुपये मिला है, 80 रुपये मिल रहा है, फिर 60 रुपये घटते जा रहा है, तो इसी को मान लिए ए, क्योंकि हमको थोड़ी पता है कि ए है कितना। ये तो माने है ना अपने खुद से कि अगर किसी 100 रुपये है तो दूसरा होगा 80 रुपये, तीसरा होगा 60 रुपये। लेकिन एक कितना है, प्रथम पुरस्कार कितना है नहीं पता है। ठीक है, हम लोग मान लिए कि प्रथम पुरस्कार कितना है? ए है। कितना है? ए है। ठीक, ये हो जाएगा 2 गुने ए का यही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, हमने ए मान लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2a। एन कितना है? 7 - 1 और डी कितना है? -20। कितना है? -20। ठीक है, अब बोलो ब्रैकेट क्यों दे दिया? क्योंकि माइनस में था इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे दे दी। ठीक है, नेक्स्ट ए 7 कितना है हम लोग को? 700 और 7/2। ठीक है, 2a प्लस यहाँ पे 7 में से घटाएंगे कितना? 6 और गुने -20। ठीक है, 700 बराबर 7/2। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2a और यहाँ पे -120। ठीक, कितना हो जाएगा? -120। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? या तो गुना कर दो डायरेक्ट। ठीक है, और नहीं तो क्या कर सकते हैं? 700 और ये नीचे आएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? गुने 2/7। उल्टा हो जाता है। अरे इसको पूरा x मान लें तो x में क्या गुना है? 7/2। तो नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा इधर, मतलब 2 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे चल जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? 2a - 120 बचेगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 और बराबर 2a - 120। कोई दिक्कत? 120 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 120 बराबर 2a। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो 200 प्लस 120 कितना हुआ? 320 बराबर 2a होगा। 320 बराबर 2a और 320
बराबर क्या हो जाएगा 2 बराबर a, ठीक है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है, यानी कि 160 आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः प्रथम पुरस्कार 160 रुपया है, इसलिए शेष पुरस्कार निम्नलिखित होगा। क्या होगा देखो, प्रथम क्या हो जाएगा 160 है, तो इससे 20 कम कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 120 फिर हो जाएगा यहाँ पे देखो 140, ठीक है, और हो जाएगा 120 इधर लिख देते हैं 100 हो जाएगा। कितने पुरस्कार 1 2 3 4 80 60 और 40, ठीक है। तो इस तरह से टोटल पुरस्कार होंगे। प्रथम पुरस्कार 160 रुपया, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 60 और सातवां 40। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इसलिए स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। देखो बोल रहा है कि क्लास है 1 से 12 तक क्लास है, ठीक है, और हर क्लास मतलब जिस भी क्लास का है उसी उतना ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 क्लास 1 का है तो 1 पेड़ लगाएगा प्रत्येक छात्र, ठीक है। क्लास 1 का है तो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 दूसरा का है तो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा का है तो 3 पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। और अब ये तो ठीक है, लेकिन हर क्लास का 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन 3 सेक्शन है, मतलब 3 भाग में बटा हुआ है। जैसे होता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी तरह से प्रतिभाग इसको बोला है, अनुभाग बोला है, अनुभाग बोला है उसी को। यानी कि कितने सेक्शन है 3 सेक्शन, यानी कि हिंदी में उसको अनुभाग बोलते हैं। तो प्रत्येक क्लास का कितने अनुभाग है 3 अनुभाग है, मतलब एक क्लास 3 अनुभाग में बटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है पहला क्लास है तो 3 पेड़ लगाएगा। अरे सेक्शन ए वाला 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 2 वाला लगाएगा, सेक्शन 3 वाला लगाएगा ना। तो क्या क्या दिया देखो, दिया गया है दिया गया है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग कक्षा के बराबर अपनी कक्षा के बराबर संख्या में पेड़ लगाएगा। अतः तो प्रत्येक कक्षा पहला क्लास का 1 लगाएगा, दूसरा क्लास का 2 लगाएगा, तीसरा क्लास का 3 लगाएगा, चौथा का 4, पांचवा क्लास का 5 लगेगा। इसी तरह से कितना 12 तक जाएगा, ठीक है। चूंकि क्या है प्रत्येक क्लास में कितने अनुभाग है 3 है, चूंकि प्रत्येक
कक्षा के 3 अनुभाग है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा सब में। सब में 3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास में 3 अनुभाग है, सब लगाएगा तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 डॉट 36। इस तरह से हम लोग क्या मिला, एपी मिल चुका है। ठीक है, हम लोग को कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, कि कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हम लोग क्या प्राप्त होता है, ए बराबर कितना मिला 3, बी बराबर कितना मिलेगा 6 माइनस 3, कितना आ जाएगा 3, और एन बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, एन बराबर 12। हम लोग बोल रहा है निकालने के लिए, पता करने के लिए बोल रहा है कि कितने पेड़ कुल टोटल लगा है। तो लिखोगे एन पदों का योग ये से बराबर क्या होता है, एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन पदों के इनके पेड़ों की संख्या यही आ जाएगा। एन ये कितना निकालना, 12 तक। ठीक है, तो 12 2 ये कितना है 3 प्लस एन कितना है 12 और डी कितना है 3। ठीक, 12 बटा कितना है 2 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, ये है ये। ठीक है, ये है ना, ये तुम लोग मत उतारना, इसको अगला स्टेप से उतारना। देखो 12 बटा 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस 12 में से 3। ठीक, 6 प्लस 11 33। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 33 और 6 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 39 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, क्लियर से तो पता कुल लगाए गए पेड़ की संख्या 234 है। कितना है 234 है, उतारो।